रहना और ये कहना वादा तो निभाया। वैसे तो अगर किसी के कपड़ों पर टीका टिप्पणी कर दी जाए तो वह भड़क जाता है, लेकिन एक अदाकार ऐसा भी रहा जिसके कपड़ों के विशेष रंग पर कोर्ट ने बाकायदा पाबंदी लगा दी। अपने ज़माने के फैशन आइकन रहे इस कलाकार ने मुंबई आने के बाद जो संघर्ष किया वह भी काबिले तारीफ रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के रोमांटिक, रोमानी और हैंडसम कलाकार देवानंद की। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। देवानंद की कुछ अनसुने किस्सों के बारे में हम बातें बताएंगे। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर कहे जाने वाले देवानंद पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए थे। 26 सितंबर 1923 को देवानंद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम धर्मदेव और माता का नाम किशोरी था। 1992 में देवानंद ने लाहौर से हिंदी साहित्य में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देवानंद आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन समस्या पैसों की आ गई। पिता ने साफ साफ कह दिया कि अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो नौकरी कर लो। यह वह समय था जब देवानंद ने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत की। साल 1943 में देवानंद ने बॉलीवुड का अपना सपना पूरा किया। मुंबई आ गए। उस समय उनकी जेब में महज कुछ रुपए थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। देवानंद ने रेलवे स्टेशन के पास जो एक कमरा लिया, उस कमरे को 2 और लोगों के साथ शेयर भी किया। वो दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन समय बीतता गया और देवानंद के पास रखे पैसे भी खर्च होते चले गए। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा है कि लगातार खत्म हो रहे पैसे और काम न मिलने की वजह से उनकी जो स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में उन्हें यह समझ आ गया था कि मुंबई में सरवाइव करने के लिए नौकरी करना जरूरी है। आगे चलकर देवानंद को मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस ऑफिस में देवानंद का काम सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का था। इस नौकरी के लिए उन्हें 165 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, जिसमें से 45 रुपये वो अपने भाई को भेज दिया करते थे और जो बचे हुए पैसे थे उसी के साथ देवानंद सरवाइव करते थे। लगभग 1 साल नौकरी करने के बाद देवानंद अपने भाई चेतन आनंद के पास पहुंचे। वो उस समय नाटकों में छोटे मोटे रोल्स किया करते थे। इसी बीच देवानंद को प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें इस फिल्म से गुरुदत्त जैसा एक दोस्त मिल गया। गुरुदत्त उस समय फिल्मों में एक कोरियोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में थे। प्रभात स्टूडियो में ही इन दोनों की मुलाकात हुई और यह मुलाकात फिर दोस्ती में बदल गई। साल 1947 में देवानंद मुंबई के चर्च गेट में एक लोकल ट्रेन में बैठे हुए थे। तभी फिल्म डायरेक्टर साहिल लतीफ़ उनके पास आकर बैठ गए और देवानंद से पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। देवानंद का जवाब था कुछ खास नहीं। साहिल लतीफ़ ने उन्हें अगले दिन बॉम्बे टाकीज बुला लिया। जब देवानंद वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात दादा मुनि यानी अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने अपनी फिल्म जिद्दी में देवानंद को हीरो का रोल दे दिया। यह फिल्म देवानंद के फिल्मी कैरियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म सुपर हिट रही। एक्टिंग में सफल हो जाने के बाद देवानंद ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी एक सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। उन्होंने नवकेतन नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और 1950 में इस बैनर के तले एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था अफसर। इस फिल्म में डायरेक्शन की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने संभाली। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया को हीरोइन के तौर पर लिया था और हीरो के तौर पर वह खुद थे। लेकिन नवकेतन प्रोडक्शन की यह पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इस असफलता से देवानंद का हौसला नहीं टूटा और वह नए सिरे से एक नई फिल्म बाजी लेकर आए, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जिगरी दोस्त गुरुदत्त को दी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई।
फिल्म ने देवानंद को फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर पहचान दिला दी। इसके बाद देवानंद ने मुनीम जी, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला बाजार, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी जैसी बेहतरीन फिल्में दी। फिल्मों में मिल रही सफलता के साथ साथ ही देवानंद की पर्सनल लाइफ में भी प्यार के तूफान ने एंट्री मार दी। दरअसल फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया के बीच एक सीन शूट होना, जिसे बोट पर शूट करना था। शूटिंग के दौरान ही सुरैया अचानक पानी में गिर गई और डूबने लगी। देवानंद ने उन्हें डूबने से बचाया। इसके बाद तो सुरैया देवानंद से बेइंतहा प्यार करने लगी और देवानंद भी सुरैया को चाहने लगे। लेकिन बात जब दोनों की शादी तक पहुंची तो सुरैया की दादी ने इस शादी से इनकार कर दिया। देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी इसी मोड़ पर आकर रुक गई। देवानंद ने जब सुरैया से प्यार किया तो इसका इजहार भी उन्होंने पब्लिक के सामने ही किया था और इस प्यार में उनका दिल टूटा तो उसे भी उन्होंने पब्लिक के सामने स्वीकार किया था। आगे चलकर देवानंद ने फिल्म अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की, लेकिन उनकी यह शादी जीवन के अंतिम समय तक नहीं चल पाई। कुछ समय तक यह दोनों साथ रहे, लेकिन इसके बाद कल्पना ने जिंदगी में अकेले ही चलने का फैसला किया। साल 1970 में देवानंद ने फिल्म प्रेम पुजारी के बाद निर्देशन में कदम रखा, लेकिन यह फिल्म सफल न हो सकी। इसके बाद उन्होंने साल 1971 में एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था हरे कृष्णा हरे रामा और यह फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद देवानंद ने अपनी आने वाली दूसरी फिल्मों में भी निर्देशन की कमान संभाली, जिसमें लूटमार, अव्वल नंबर, स्वामी दादा, देश परदेश और सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्में शामिल थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के दौर में भी देवानंद की खूबसूरती का जादू लड़कियों के सर चढ़कर बोला करता था, वह भी जब सफेद शर्ट, काली जैकेट या काला कोट पहनकर जब बाहर निकलते थे तो लड़कियां अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। इसके बाद एक जनहित याचिका जारी की गई जिसमें कहा गया कि अब से देवानंद सफ़ेद शर्ट, काली जैकेट या काला कोट पहनकर बाहर ना निकलेंगे। देवानंद साहब अपने बचपन में काफ़ी शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे। वह लड़कियों को देखकर ही दूर से भाग जाया करते थे। देवानंद के पिता अपने बेटे की इस आदत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस आदत को दूर करने के लिए उन्होंने अपने बेटे देवानंद का एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करवा दिया, जिससे कि देवानंद साहब के झिझक दूर हो सके। जब झिझक दूर हुई तो उसके बाद देवानंद साहब पर रोमांस का भूत सवार हो गया और जब देवानंद इतने ज़्यादा रोमांटिक हो गए कि अब उनके पिता ही उनके रोमांटिक आदत से परेशान हो गए। देवानंद के प्यार के किस्से भी काफ़ी सुर्खियां बटोरते थे। सुरैया से प्यार के बाद इनके रिश्ते जीनत अमान के साथ भी रहे, लेकिन एक बात देवानंद साहब के साथ हमेशा बनी रही कि इनकी कोई भी मोहब्बत कभी मुकम्मल ना हो सकी। देवानंद के असिस्टेंट रहे मोहन चूड़ीवाला ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि देवानंद इंदिरा गांधी से उस वक्त नाराज हो गए जब उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया था। इमरजेंसी के दौरान देवानंद को कांग्रेस में एक राजनीति समारोह में आमंत्रित किया गया, लेकिन विरोध क्रोध स्वरूप देवानंद उस समारोह में नहीं गए। परिणाम स्वरूप देवानंद के तमाम गानों और फिल्मों को बैन कर दिया गया। दूरदर्शन और विविध भारती पर ना तो इनके गाने बजते थे और ना ही फिल्में चलती थी। तब देवानंद ने तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल से इस बात को लेकर अपनी समस्या दर्ज कराई थी। वह दिल्ली गए और वहां उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा था, क्या लोकतंत्र में उनको अपने हिसाब से रहने का काम करने का अधिकार नहीं है। उसके इस विरोध का वह हुआ कि उनके मुंबई लौटते ही उनके गानों और फिल्मों पर बैन हटा दिया गया, लेकिन देवानंद का विरोध अब भी जारी था। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि लोग उनसे जुड़ेंगे और देश की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन समय कम होने की वजह से वो मनचाहे उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए और पार्टी को वहीं खत्म कर दिया और एक बार फिर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर गए। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में देवानंद अपनी ही धुन में रहा करते थे। देवानंद ने 88 साल की उम्र में भी बतौर हीरो एक फिल्म की थी जिसका नाम था चाट सी देवानंद।
देवानंद साहब ने 4 दिसंबर 2011 को लंदन में आखिरी सांस ली। देवानंद साहब के जाने के बाद वह अपनी फिल्मों के माध्यम से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके चाहने वाले आज भी देवानंद को उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं जितनी शिद्दत से उस दौर में किया करते थे। दोस्तों, ये थे हमारे देवानंद साहब। आपको कैसे लगते थे? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।